हेलो नमस्कार। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पे स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खूबसूरत क्लास और खूबसूरत सवालों के साथ। तो हमने कल की क्लास में क्या सीखा? हमने ये सीखा कि यदि समीकरण वेरिएबल से कम हो, जैसे वेरिएबल की संख्या समीकरण से ज़्यादा हो, आपको ये पता है कि जितने समीकरण होते हैं उतने ही क्या होने चाहिए, चर होने चाहिए, तब हम मान निकाल सकते हैं। जितने समीकरण हैं अगर उतने के उतने ही चर है तो हम उन चरों के मान निकाल सकते हैं। लेकिन यदि समीकरण की संख्या कम है और चर ज़्यादा है, चर क्या है, ज़्यादा है, समीकरण की संख्या कम है और वेरिएबल्स ज़्यादा है, तो हम जितने भी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हैं उनको अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। ये हमने कल की क्लास में सीखा था, ठीक है। और उस पर बहुत सारे सवाल भी किए थे, एग्जाम में आए हुए सवाल। और अब थोड़े से जितने सवाल बचे हुए हैं वो आज की क्लास में करके हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सिमेट्री, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे समीकरण कितनी है, एक समीकरण है, एक समीकरण है और चर कितने हैं मैं बता देता हूँ। इस सवाल के अंदर एक तो समीकरण है और चर कितने हैं, तीन चर है। कौन कौन से? ए कोमा बी कोमा सी, ये तीन चर है। तो इन तीन चर है तो एक्स्ट्रा कितने हो गए? एक्स्ट्रा हो गए दो। एक्स्ट्रा का मतलब कि जितने समीकरण है उतने ही चर होने चाहिए, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा हो गए वो एक्स्ट्रा बोलते हैं उन्हें, ठीक है। तो बी और सी एक्स्ट्रा है। बी और सी की कोई गारंटी नहीं, आप चाहो तो ए भी ले सकते हो, बी भी ले सकते हो, सी ले सकते हो, कोई से भी दो उठा सकते हो अपनी मर्जी से, उसको आप कुछ भी मान सकते हो। तो इस सवाल को हम करते हैं। देखो हमने यहाँ पे सी को जीरो पुट किया, आप बोलोगे सर बी बराबर जीरो और सी को भी हमने जीरो मान लिया, लेकिन हम इन दोनों को जीरो नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? अगर मैं इन दोनों को जीरो मान लूँगा तो हमारे पास में ए बराबर क्या आएगा? ए बराबर भी जीरो आ जाएगा। भाई मैंने यहाँ पे बी सी को जीरो पुट कर दिया तो ए भी कितना आएगा? जीरो आएगा। अब अगर ए जीरो आ गया तो आप यहाँ पे देखो नीचे सब कुछ जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो, नीचे वाला पूरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और नीचे कभी भी जीरो नहीं बन सकता, ये हमने आपको सिखाया था, क्योंकि नीचे इन्फाइनाइट आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम चलो मान लेते हैं कि हमने सी को जीरो पुट किया और बी को हमने कोई संख्या पुट कर दी, जैसे कि बी को हमने एक पुट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास में नीचे क्या, आप देखो ए का मान कितना आएगा? ए प्लस बी प्लस सी बराबर है जीरो, तो ए का मान कितना आ जाएगा? माइनस एक, ठीक है। तो ए का मान माइनस एक है और बी का मान एक है। यहाँ से बी स्क्वायर कितना आएगा? एक, और यहाँ से ए स्क्वायर कितना आएगा? एक। बी स्क्वायर भी एक आएगा और ए स्क्वायर भी एक आएगा। तो यहाँ पे आप देखो कि बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक प्लस एक, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है हमारे पास में? बी, एक मिनट, बी स्क्वायर एक है और ए स्क्वायर एक है, बी और ए। तो बी और ए कहाँ पर है? ये रहा, बी और ए। भाई सी को तो हमने जीरो पुट कर दिया ना, देखो मैं आपको सभी में अलग अलग पुट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे नीचे क्या बनेगा, सवाल के अंदर ही देख लो, हमने किसको पुट किया है? जीरो। ए सी को जीरो पुट किया है तो ये जीरो हो जाएगा, और ये सी जीरो हो जाएगा, और ये सी जीरो हो जाएगा। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो बराबर है, तो यहाँ पे देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ये एक आएगा और यहाँ पे ये भी एक आएगा, लेकिन ये माइनस का है ना, माइनस एक। तो नीचे कितना बन जाएगा? एक माइनस एक जीरो हो जाएगा, नीचे जीरो बन गया। तो इसमें भी पूरे में नीचे जीरो बन गया, इसका मतलब नीचे जीरो नहीं बन सकता। हमने आपको कितनी बार सिखाया है कि नीचे जीरो नहीं बन सकता। तो अब आप बताओ इसमें क्या करें? तो इसमें कुछ और पुट करते हैं। मान लेते हैं कि हम यहाँ पे सी को कुछ और पुट कर लेते हैं। सी को हमने माइनस एक पुट कर लिया, और बी को हम क्या पुट करें? बी को एक पुट कर लिया, तो ए कितना आएगा? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो यार ये तो फिर माइनस एक। इसको आप कुछ और मान लो, एक काम करो, इसको आप दो मानो, इसको क्या मानो? दो मानो, या फिर इसको प्लस का एक कर लो और इसको दो कर लो। ये सवाल इतना घटिया है क्या, कुछ वैल्यू पे आ ही नहीं रहा है। इसको हमने एक मान लिया, इसको दो मान लिया, अब ये कितना आएगा? ये आ जाएगा जीरो है तो ए बराबर आएगा माइनस का तीन। अब हम यहाँ पे सारे मान निकाल लेते हैं। देखो ए स्क्वायर का मान तो है नौ, और बी स्क्वायर का मान कितना है? चार, सी स्क्वायर कितना आ जाएगा? एक।
ये थोड़ा सा घटिया सवाल है, तो इस पर आप ज़्यादा टेंशन ना ले, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें वैल्यू पुट नहीं हो रही है, लेकिन इसको करने का और भी बहुत सारे तरीके हैं। इसमें आप चाहो तो सिमेट्री भी लगा सकते हो, लेकिन सिमेट्री अभी हमने पढ़ी नहीं है, तो जब हम पढ़ेंगे तो आपको ये सवाल वहाँ पर भी करवाएंगे, ठीक है। तो वैल्यू पुट इसमें बहुत घटिया तरीके से हो रही है। चलो अब देखो करते हैं। तो ये आएगा 2a²। 2a² कितना हो जाएगा 18, बट्टे में कितना आएगा b² + c²। 4 + 1, 4 + 1 -9, फिर प्लस 2b²। 2b² मतलब 4 दूनी 8, बटे में आएगा a² + c²। तो 9 और प्लस 1, 9 + 1 - b², ये 4 है। फिर आगे आएगा 2c²। तो c² 1 है और वो 2 हो जाएगा, तो 2, बटे में आएगा a² + b², 9 और 4, 9 + 4 - 1। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब देखते हैं सवाल का आंसर क्या आता है। तो यहाँ पे 4 + 1 5, और -9 में से 5 जाएगा तो -4 बचेगा। यहाँ पे आप लिख लो -4। ये कितना आएगा 9 और 1 10, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ 6, और 9 और 4 कितने हो गए 13, 13 में से 1 गया तो 12, यहाँ पे आएगा 12। तो अब इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 12। 4 से इसके डिवाइड करेंगे 3, 4 तिया 12, 18 दूना 36, 18 तिया 54, -54। ये कितना आएगा यहाँ पे 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, प्लस का तो 2 ही आएगा, तो 16 तो 18, -54 में से 18 करेंगे तो कितना आएगा -36, बटे में है 12, और 12 से कट जाएगा ये 3 बार, -3 इस सवाल का आंसर आएगा। बहुत बेकार सवाल है यार ये तो। -3 देखना कौन सा ऑप्शन है। चलो आ तो गया जैसे तैसे, -3 इज़ द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं और खूबसूरत सवाल लेते हैं। यदि x = a + √a² + b³ और प्लस a- पावर 1/3 भी है, a - √a² + b³ 1/3। तो देखो ये आसानी सवाल है। जब इसको आप देखोगे तो आपको ये लगेगा कि समीकरण तो एक ही है। देखो बराबर का एक ही चिन्ह है, समीकरण कितनी है एक, और चर कितने हैं 1 2 3, 3 चर है, x a b 3 चर है, और मान निकालना है आपको इसका। सारे ऑप्शन में देखो a दे रखा है, तो हम इसमें जब b = 0 पुट करेंगे, भाई एक समीकरण है और 3 चर है, तो 2 को एक्स्ट्रा जो 2 है उसको हम कुछ भी मान सकते हैं। तो पहले तो मैंने b = 0 पुट किया, फिर मैंने सोचा कि a को भी 0 पुट कर दूं, लेकिन फिर सोचा कि चलो एक बार b 0 पुट करके देखते हैं क्या आता है, बाद में जो आएगा उसमें एक में कुछ ना कुछ पुट कर देंगे। तो हमने b = 0 पुट किया, तो ये हमारे पास क्या आएगा x = a+, अब यहाँ पे देखो b को तो आपने 0 पुट कर दिया और a² बचेगा अंदर, a² रूट के बाहर आएगा तो a हो जाएगा, a और पावर कितनी है 1/3, प्लस यहाँ पे भी b 0 पुट हो गया, b 0 पुट हो गया और a² बाहर आएगा तो a से कट जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर हमारे पास क्या आ गया 2a⁴ 1/3। अब हम चाहे तो यहाँ पर a बराबर कुछ और भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि 2 वेरिएबल फ्री है ना यहाँ पे, उनको कुछ भी पुट कर सकते हैं। एक को तो हमने b = 0 पुट कर दिया, x और a में से कुछ और भी पुट कर सकते हैं, लेकिन पूछा गया है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो हमें ये पूछा गया है x का क्यूब - +3bx और -2a। जब b को 0 पुट किया तो ये तो 0 हो जाएगा, तो कितना बचेगा x का क्यूब। x का क्यूब कितना आएगा, x³ = 2a आ जाएगा। अरे भाई ये जो बट्टे वाला 3 है पावर में, ये जब इधर जाएगा तो पावर यहाँ पर तो एक ही बचेगी ना, x³ 2a आएगा। तो ये हो गया 2a और ये 0 हो गया -2a, बराबर इसका आंसर आएगा 0। तो एक वेरिएबल से हमारा काम हो गया, दूसरे के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो कुछ ऐसे सवाल भी आपको एग्जाम में दिखेंगे कि आप एक वेरिएबल को कुछ ना कुछ मान के सवाल का आंसर दे सकते हो। जैसे आपके सामने ये सवाल है, आपने केवल और केवल b को 0 पुट किया, बाकी ऑटोमेटिक आंसर आ गया। अगर आप a को भी कुछ ना कुछ मानते तो देखो ये a तो कट ही जाना है,
अगर आप ए को 10 मानते हैं तो 20 माइनस 20 जीरो, ए को आप 40 मानते हैं तो 80 माइनस 80 जीरो। लेकिन इससे हमारी जो कैलकुलेशन है वो बढ़ जाती। समझ रहे हो बात को? ठीक है, और कुछ नहीं होने वाला। तो आगे बढ़े। चलो जी, अगला खूबसूरत सवाल आपकी स्क्रीन पर कुछ इस कदर। यदि एक्स क्यूब प्लस 3y(x) बराबर ये दे रखा है, तो यहाँ पे देखो दो समीकरण है, एक बराबर का चिन्ह, दूसरा बराबर का चिन्ह। समीकरण कितनी है? दो है। और वेरिएबल कितने हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। वैसे तो हम बहुत सारे सवाल कर चुके हैं। समीकरण है दो, और चर कितने हैं? चर है यहाँ पे तीन। कौन कौन से? एक तो है x, एक है a, दूसरा है b। तो दो समीकरण से हम दो चरों का मान निकाल सकते हैं, और एक हमारे पास में फ्री है। इन तीनों में से एक किसी को भी आप कुछ ना कुछ पुट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे देखा कि a और b और a कुछ ना कुछ आ रहा है। तो हमें जो आंसर चाहिए वो a और b में है। किस में? a और b में। तो a और b में से किसी को भी पुट मत करो, आप जो दूसरा बच गया x, इसको पुट कर लो, ताकि यहाँ से a और b का मान निकल जाएगा और हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखो हमने x क्या पुट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जो ज़्यादा बार आता है हम उसको ही पुट करते हैं। देखो a यहाँ पे कितनी बार है? एक बार। और x यहाँ पे दो बार आया है, तो आप x को मानो ना, उसको मानने में ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो देखो जी, x को हम क्या पुट करें कि बट्टे में नहीं आए। तो यहाँ पे आपने देखा कि x को अगर एक पुट करूँगा तो काम हो जाएगा ना। तो एक पुट करके देख लें। ये जीरो तो पुट कर नहीं सकते, क्यों नहीं? क्योंकि बट्टे में जीरो आ जाएगा। तो x को हमने क्या किया? एक पुट कर दिया, x बराबर 1 पुट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 + 3 4, यह आ जाएगा 4 बराबर 4 a का क्यूब प्लस b का क्यूब। और इसमें जब एक पुट करेंगे तो 1 1 3 और 1 4 हो जाएगा इधर भी। तो 4 बराबर 4 a का क्यूब माइनस b का क्यूब। तो देखो इसके अंदर गुणा में एक मान सकते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं है। तो आप बोलोगे सर 4 से 4 कट जाएगा, सबका कटता है एक ना एक दिन, तो इसका भी कट गया। तो हमारे पास में क्या आएगा? हमारे पास में ये आ गया, कुछ भी नहीं आया। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है? a का मान निकालना है। तो हम क्या करते हैं? दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे तो b क्यूब से b क्यूब कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 2a का क्यूब बराबर इधर क्या आएगा? 1 और 1 2। लो जी, 1 और 1 2 हो गया। अब a का क्यूब कितना आएगा? a का क्यूब आ जाएगा 2/2 मतलब 1। a का क्यूब अगर 1 है तो a बराबर कितना आएगा? 1। तो हमारे पास में मान आ गया a बराबर 1। अब b का मान निकालना है। तो b के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ से निकालते हैं। आपको पता है कि 1 बराबर है a का क्यूब प्लस b का क्यूब। आपको निकालना क्या है? b। तो a क्यूब का मान कितना है? 1। ये 1 आप यहाँ पे पुट कर दो, तो 1 बराबर 1 प्लस b का क्यूब। तो ये उधर जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, 1 - 1 बराबर b का क्यूब। तो b क्यूब कितना आ गया? 0। अब a का मान भी आ गया, b का मान भी आ गया 0। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। लो जी निकालो। देखो क्या पूछा है सवाल में? सवाल में कुछ भी नहीं पूछा। 2 a कितना? 1। तो ये तो 1 ही हो जाएगा, माइनस ये 0 है, बटे में ये भी 0 है, प्लस 1। तो कितना आंसर आएगा इस सवाल का? 2। 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सवाल में है नहीं। यदि a + 3/b बराबर 3, b + 1/c बराबर 1, फाइंड ABC। तो देखो भाई, यहाँ पे दो समीकरण हैं, 1 और 2, और चर कितने हैं? a b c, 3 चर है। तो एक क्या है? एक्स्ट्रा है, उसको हम कुछ भी मान सकते हैं। अब हम किसको मानेंगे? जो ज़्यादा बार आया है। तो आप देखो b इसके अंदर भी है और b इसमें भी है, दोनों में है, तो b को मान लेते हैं। b को 1 पुट करते हैं। देखो जी, b को हमने क्या किया? 1 पुट किया, तो ये आएगा a + 3 बराबर 3। b को हमने क्या किया? 1 पुट किया, तो ये कितना आ जाएगा? a बराबर 0। a बराबर 0 आ गया। और हमने b को 1 पुट किया, तो ये आएगा 1 + 1/c बराबर 1। तो 1/c बराबर क्या आ जाएगा? 0। भाई 1 से 1 तो कट जाएगा ना, 0 आएगा। अब 1/c 0 आ गया, 1/c 0 आ गया, तो यहाँ से c कितना आएगा? c 1/0 आएगा।
आएगा ना भाई। 1/c का मान कभी जीरो हो सकता है क्या? आप तो ये बताओ, नहीं हो सकता ना। c का मान 1/0 आएगा। इसका मतलब हम नहीं ले सकते, b बराबर 1 हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते वो हमने आपको कारण बता दिया कि यहाँ पे 1/c कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, जो कि नहीं आ सकता। 1/c जीरो है तो ये c उधर जाएगा, जीरो इधर आएगा, तो c बराबर 1/0 हो जाएगा। तो नीचे जीरो आ गया, तो इसका मतलब हम b बराबर 1 नहीं ले सकते। या फिर आप इसको अनंत भी बोल सकते हो, अनंत। भाई एक में हम किस संख्या का भाग दें कि जीरो आ जाए? तो आप बोलोगे सर वो एक की संख्या है, बहुत बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी आपको, अनंत। जब आप एक में अनंत का भाग दोगे, अनंत टुकड़े करोगे इसके, तभी जीरो आ सकता है, वरना पॉसिबल ही नहीं। तो हम यहाँ पे b को एक पुट नहीं कर सकते, हमें कुछ और पुट करना पड़ेगा। तो कुछ और क्या पुट करें, ये तो हमारा गलत हो गया। लो जी भाई, b को हम कुछ और पुट करते हैं। तो आपने कहा कि सर 3 है ना, नीचे 3 मान लो ना, 3 से 3 कट जाएगा तो आसान हो जाएगा। तो हमने b बराबर 3 पुट कर दिया, तो ये आएगा a प्लस 3/3 मतलब 1 बराबर 3, a बराबर आ जाएगा 2। अब आप वहाँ पे पुट करो तो ये आएगा 3 प्लस 1/c बराबर 1, 1/c बराबर आएगा -2, तो c बराबर कितना आ जाएगा, -1/2। अब आपसे पूछा गया, आप उसके ऊपर जा सकते हो, फाइंड a b c। तो a का मान तो है 2, b का मान कितना है, b का मान है 3, और c का मान कितना है, -1/2। तो ये 1/2, आंसर कितना आएगा, -3। यदि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 है तो 1/a² माइनस बी सी प्लस 1/b² माइनस सी ए, इसका मान हमें निकालना है। तो निकालते हैं। देखो एक समीकरण और 3 वेरिएबल है, तो हम क्या करते हैं, किसी दो को कुछ ना कुछ मान लेते हैं। तो पहले मैंने जैसे ही सी को 0 पुट किया, सी को 0 पुट करते हैं, मेरे सामने क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ए बी बराबर 0 आएगा। क्या आएगा, ए बी बराबर 0। ठीक है, अब हमारे पास में ये दो चीज़ें आ गई। तो यहाँ पे देखो c 0 है और ए बी भी 0 है, तो नीचे क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब मैं c को 0 पुट नहीं कर सकता, नीचे कभी 0 नहीं आ सकता। तो मुझे कुछ और पुट करना पड़ेगा। और की पुट क्या करें, तो देखो एक समीकरण है और 3 वेरिएबल है a b c, तो दो को हम कुछ ना कुछ मान सकते हैं। तो मैंने c को 1 मान लिया और b को 2 मान लिया। ठीक है, अब हमारे पास में यहाँ पर क्या आएगा, देखो ए बी है, मैं ए पर लिख देता हूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 हमें दे रखा है। तो इन दो को हमने कुछ भी मान लिया, 1 और 2 मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 2a प्लस बी सी कितना आएगा, 2 प्लस सी ए, यह आ जाएगा a बराबर 0। तो यहाँ से a का मान कितना आएगा, 3a बराबर -2, और a बराबर कितना आ जाएगा, -2/3। ये हमारे पास में a का मान आ गया। तो हमें जो दिया गया है हम उस पर रखते हैं। हमें दिया है 1/a² माइनस बी सी, 1/a², a² कितना हो जाएगा, 4/9, 4/9 माइनस बी सी कितना है, 2, फिर प्लस 1/b² कितना हो जाएगा, 4, माइनस सी ए कितना आएगा, देखो c और a, -2/3 आएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस, फिर प्लस 1/c² माइनस ए बी, तो c² कितना है, ये c² 1 माइनस ए बी कितना आएगा, -2/3, और b कितना है, 2, तो -4/3 मतलब कि +4/3। तो अब इसको सोल्व करते हैं। हमारे पास क्या आता है, देखो जी, इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 माइनस ये 9 इधर जाएगा 18, तो -18 प्लस का 4 -14, -14/9 आएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ -14/9। यहाँ पे कितना आएगा, देखो 4 थी, ये 12, 12 प्लस 2 14/3, तो ये आएगा 14/3। ये कितना आएगा, 3 और 4 7, 7/3। ठीक है,
अब जब ये ऊपर जाएंगे तो उल्टा हो जाएंगे, ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा -9/14 प्लस ये कितना हो जाएगा 3/14 प्लस ये कितना हो जाएगा 3/7। 3/7 को अगर 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दे तो ये कितना हो जाएगा 6/14। लो जी, ये 6/14 बना दिया हमें। अब इसको जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14 -9 +3 +6। तो ऊपर 0 हो जाएगा, 0 में आप किसी का भी भाग दो आंसर क्या आता है 0 ही आता है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 0। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ये देखो जी, ये सबसे गजब का सवाल है। अगर हम इसको तरीके से करेंगे तो रात हो जाएगी, लेकिन जिस मेथड से आपको मैंने सिखाया है उससे देखो ये कोई 2 चुटकियों में हो जाएगा। आपने क्या देखा कि यहाँ पे कितने समीकरण हैं, 1 2 3 4 बराबर के चिन्ह है। इसका मतलब समीकरण कितनी है, समीकरण है यहाँ पे 4। लो जी, मैंने लिख दिया समीकरण 4 है यहाँ पे। और चर कितने हो जाएंगे, तो देखो चर कितने हैं PQR और ABC, मतलब कि 6 चर है। चर कितने हैं 6, कौन कौन से PQR ABC, ये 6 चर है। तो समीकरण 4 है तो हम 4 का ही मान निकाल सकते हैं। बाकी 2 हमारे पास में फ्री है, उनको हम कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में देखो यहाँ ABC के अंदर हमसे पूछा गया है, तो ABC को छोड़ दो, बाकी हम इनमें से QR या P को 0 पुट कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, Q और R को 0 पुट कर दिया, Q बराबर R बराबर 0। जब इनको 0 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 0 और ये भी 0 हो जाएगा। P का जो क्यूब है वो कितना आएगा 1.5। हमारे पास आएगा P का जो क्यूब है वो आएगा 1.5, ये हमारे पास आएगा। ठीक है, अब अगर ये आ गया तो आप ये देखो यहाँ A का मान कितना आएगा, Q तो 0 कर दिया आपने, A का मान आएगा R को भी 0 किया है ना आपने, Q R दोनों को 0 किया है, तो A का मान 0 आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं A का मान आया 0। B का मान कितना आएगा, आपने R को 0 पुट किया तो B का मान P आएगा। लो जी, और यहाँ पे Q को 0 पुट किया तो C का मान आएगा P, C का मान भी आ गया P। अब आपसे पूछा क्या गया है उस पर चलते हैं। तो A का क्यूब मतलब 0 का क्यूब होगा तो 0, तो ये तो 0 ही रहने वाला है। B का क्यूब तो ये हो जाएगा P, B की जगह क्या है P, प्लस C का क्यूब मतलब C भी P है, तो ये भी P का क्यूब बटे में 1 + ABC। अब देखो ABC, A तो 0 है ना, और 0 गुणा होते ही पूरा 0 हो जाएगा, तो नीचे 1 आएगा। तो हमसे क्या पूछा गया है 2P³, इसका मान हमसे पूछा गया है और हमें P³ का मान पता है 1.5। अब 2 से गुणा होके कितना हो जाएगा, जब इसको हम 2 से गुणा कर देंगे तो 1.5 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा 3। एक और महालल्लू सवाल, देखो एक समीकरण है, इसके अंदर एक ही समीकरण है और कुछ भी नहीं है, चर कितने हैं 2 है, तो एक एक्स्ट्रा है उसको आप कुछ भी मान सकते हो। तो आपने क्या कर दिया B को 0 पुट कर दिया, B को आपने क्या मान लिया 0। तो ये कितना हो जाएगा 0 0 √a², और कितना होता है √a² a, प्लस ये 0 √a², तो ये भी हो जाएगा a बराबर 1, 2a बराबर 1, a बराबर कितना आ जाएगा 1/2। अब आपको निकालना है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। आपने b को 0 किया तो ये 0 a -1, तो 1/2 -1। b को 0 करते ये 0 और ये 0, माइनस का a -1, तो माइनस का a माइनस का 1, तो ये कितना आएगा देखो 1/2 -1 माइनस का 1/2, और ये हो जाएगा माइनस का 3/2। तो गुणा होके कितना हो जाएगा 3/4। कौन सा आंसर है, कोई सा आंसर भी नहीं है हमारा, तो सारे गलत है इसमें। तो 3/4 है ना, तो इस 7 को 4 बना लो आप। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये तो बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है। इसमें देखो हम क्या करेंगे, आपको देखते ही पता लग जाएगा
कि इसमें समीकरण कितनी है, 1 और 2, दो समीकरण हैं और इसके अंदर चर कितने हैं, ए बी सी डी, 4 चर है। 2 समीकरण और 4 चर, एक्स्ट्रा कितने हैं, 2 एक्स्ट्रा है। तो उन 2 को आप कुछ भी मान सकते हो। आपने सबसे पहले डी को 0 मान लिया, फिर आपने सोचा कि डी को 0 मान लिया, डी को 0 मानते देखो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब अगर आपने किसी को भी 0 पुट किया, देखो आप सी को तो 0 कर नहीं सकते क्योंकि 0 + 0 = 1/3 थोड़ी ना होता है। आपने बी को 0 करने के बारे में सोचा, जैसे बी को 0 करने के बारे में सोचा तो ये बी सी 0 और ए सी 0, इसका मतलब आपसे जो पूछा गया है वो सारा 0 हो गया, तो सवाल का कोई मतलब ही नहीं हो गया फिर तो आपने एक बार के लिए डी बराबर 0 पुट करके देखा, इसको सोल्व करके देखा, फिर आगे की हम आगे सोचेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो एक चर को हम और कुछ ना कुछ आगे मान लेंगे। फिलहाल के लिए आप डी बराबर 0 ही करके देखो। तो आपको क्या आया, a² + b² बराबर 2/3 आया। मैंने आपसे कहा था कि एक चर को मानने पर ही आपका काम हो रहा है तो दूसरे को क्यों मानना। और यहाँ पे d को 0 पुट किया तो c² बराबर कितना आ गया, 1/3। इधर आपको निकालना क्या है, इधर आपको निकालना है b² c² + a² c², इसका मान आपको निकालना है। ठीक है, तो इसका मान निकालना है तो आपको दिख रहा है कि c² कॉमन आ रहा है, आपने c² कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, b² + a²। कहने का मतलब इसका मान आपको निकालना है। तो c² का मान तो आपके पास है 1/3, तो आपने यहाँ पुट कर दिया 1/3, गुणा a² + b² का मान भी है 2/3, तो किसी और को कुछ मानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उत्तर कितना आ गया, 2/9। तो कभी कभी ऐसे सवाल भी आएंगे कि एक चर को मानने पर ही आपका काम हो जाएगा। 2/9 इज़ द राइट आंसर। ये देखो जी, एक और बढ़िया सवाल है, खतरनाक सवाल है, खतरनाक में से खतरनाक। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देखोगे a + b + c = 0 है और इसका मान कितना दे रखा है, 4, और इसका मान आपसे पूछा गया है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे 2 समीकरण हैं, 1 और 2, 2 हमें दे रखी है और चर कितने हैं, 3, a b c। तो एक एक्स्ट्रा है, उसको हम कुछ भी मान सकते हैं, तो हमने c को क्या कर दिया, 0 पुट कर दिया। लो जी, c बराबर 0 पुट, तो हमारे पास क्या आएगा, a + b = 0। ये हमारे पास में एक चीज़ तो ये आएगी। अब और क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा, जैसे ही मैं c को 0 पुट करूँगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। देखो c ऊपर 0 हो गया, अगर ऊपर 0 हो गया तो पूरा ही क्या हो जाएगा, 0। 0 में आप किसी का भी भाग दो हमेशा क्या आता है, 0 ही आता है। तो ये तो 0 हो गया, c 0 हो गया, 0, और c है नहीं, चलो जी कोई बात नहीं। और इधर देखो जो हमसे पूछा गया है उसमें क्या पूछेगा, c² है तो 0 हो जाएगा, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। और यहाँ पे ये वाला c वाला पद 0। तो अब जो बचा हुआ है मैं उसको लिख देता हूँ एक बार। ऊपर हमारे पास में क्या बचा, ऊपर ये बच गया a² बटे में 2a। 2a को मैं ऐसे लिख दूँ, a + b, फिर प्लस का चिन्ह, यहाँ पे b² बटे में 2b, तो एक b से b कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, b/2। तो ये b/2 बराबर कितना है, 4। ये आपको दे रखा है। तो यहाँ से देखो a + b तो 0 हो जाएगा, a + b 0 है ना, और ये इस a से ये a कट जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, a + b/2 बराबर में 4। अब अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2a + b बटे में 2 आएगा, वो इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a + b बराबर 8। a + b तो 0 है, तो a का मान कितना आ जाएगा, 8। ये a का मान आ गया 8। अगर a का मान 8 है तो b का मान आसानी से आ सकता है। देखो a का मान हमने यहाँ पे पुट किया, 8 + b = 0, तो b का मान कितना आएगा, -8। तो हमारे पास में a का मान 8 है, b का मान -8 है और c का मान 0 है। तो सारे सब कुछ आ गया। सब कुछ आने के बाद में हम चलेंगे जो हमसे पूछा गया है। तो हमसे क्या पूछा गया है, b², b कितना है, चलो एक बार के लिए आप लिख ही लो, b² बटे में 2a + b है। 2a + b को जब मैं ऐसे लिखूँगा, a + b, तो a + b तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, a। तो यहाँ पे आएगा a प्लस, ऊपर है a², नीचे है a, तो एक बार कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, a। इसका मान हमसे पूछा गया है। ठीक है,
अब आप ये बताओ कि बी स्क्वायर भी 64 है और ए स्क्वायर भी 64 है, सॉरी 64 क्या, चलो मान पुट कर देते हैं, अब छोड़ो, आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। आपने बी स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा 64, 64 बटे ए का मान कितना है 8 प्लस ए का मान कितना है 8, तो ये कितना हो जाएगा 8 बार कटेगा 8, 8 8 16, तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा 16, 16 इज़ द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल था, 16 इस सवाल का आंसर आएगा। यदि a बटा बी प्लस सी और b बटा सी प्लस ए, सी बटा ए प्लस बी बराबर 1 है और आपको इसका मान निकालना है, तो यहाँ पे देखो 3 चर है और एक समीकरण है, तो 2 हमारे पास में क्या है एक्स्ट्रा है, उनको आप कुछ भी पुट कर सकते हो। तो आपने c को 0 पुट कर दिया। अब बाद में उसके एक के बारे में हम बाद में सोचेंगे, पहले c का काम तमाम करते हैं। जैसे आपने c को 0 पुट किया, तो अब देखो c को 0 पुट कर दिया और आपने सोचा कि 2 एक्स्ट्रा है ना, तो हम एक को और भी 0 मान लेते हैं। हमने b को भी 0 पुट किया तो c और b दोनों 0 हो गए। तो यहाँ पे देखो b और c दोनों 0 है, तो 0 प्लस 0 बट्टे में 0 आ जाएगा। इसका मतलब मैं एक वेरिएबल को 0 कर सकता हूँ, दूसरे को 0 नहीं कर सकता। b का मान मुझे कुछ और लेना पड़ेगा, तो b को आप 1 मान लो, ठीक है। या फिर बाद में सोल्व करने के बाद में भी आप सोच सकते हो। तो हमने b को 1 पुट किया, तो देखो c को जब 0 पुट करेंगे तो इसका काम तमाम हो जाएगा पूरा 0, और ये c 0 हो जाएगा, और यहाँ पे ये c 0 हो जाएगा, ठीक है। अब b 1 है, b का मान कितना 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, b का मान 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा a प्लस 1 बट्टा a बराबर 1। अब ये हमने पहली क्लास में पढ़ा x प्लस 1 बट्टा एक्स बराबर 1 है, तो x का क्यूब कितना होता है -1। ये हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हमसे पूछा क्या गया है, आप बोलोगे सर c तो 0 है ना, तो ऊपर 0 आते ही इसका तो काम तमाम हो जाएगा 0, और c 0 है तो ये भी 0, c 0 है तो ये भी 0। a स्क्वायर बट्टा b का मान 1 है, तो यहाँ पे a स्क्वायर आएगा केवल और केवल a स्क्वायर, और यहाँ पे b का मान कितना है, b का मान है 1, तो ऊपर 1 बट्टा a, तो ये आएगा 1 बट्टा a, इसका मान आपको निकालना है। अब यहाँ पे देखो अगर एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा a का क्यूब प्लस 1 बटे में a का क्यूब कितना है -1, तो जब -1 और ये +1 कट के ऊपर कितना हो जाएगा 0, और 0 में किसी का भी भाग दिया जाए तो क्या आता है 0 आता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। एक और खूबसूरत सवाल आपकी खूबसूरत नज़रों के सामने, यदि a बटा b प्लस सी है प्लस b बटा सी प्लस ए प्लस सी बटा ए प्लस बी बराबर 1 है, तो आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने देखा कि समीकरण है यहाँ पे 1 और चर कितने हैं a b c, 3 चर है, तो 2 हमारे पास में एक्स्ट्रा है। तो आपने क्या किया, c को 0 पुट किया, c बराबर 0, और हम किसी एक वेरिएबल को यहाँ पर 0 पुट कर सकते हैं, तो आपने किसी दूसरे को b को 1 मान लिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, c को 0 पुट करते ही ये 0 हो गया, c 0 हो गया जी, और c 0 हो गया। अब b को 1 पुट किया तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस, यहाँ पे आपने b को 1 पुट किया तो 1 बट्टा a बराबर आपके पास आएगा 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, a का क्यूब कितना आएगा, वो आएगा -1, ठीक है। और अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो आपके पास आएगा a स्क्वायर प्लस 1 बटे में a बराबर 1, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, जो हमसे पूछा गया है। तो आपने c को 0 पुट किया तो ये भाई साहब हो गया 0, और c को 0 पुट किया तो ये काकी जी 0, c को 0 पुट किया तो ये भतीजा 0, ठीक है। अब आपने b को 1 पुट किया, b को 1 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1, 1 प्लस 1 2, तो 2 बट्टा a, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 2 बट्टा a प्लस यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे तो b को 1 पुट किया ना आपने, तो ये नीचे तो 1 हो जाएगा, नीचे तो 1 हो गया, ऊपर आएगा a स्क्वायर, अंदर गुणा करेंगे तो a स्क्वायर प्लस a, तो यहाँ पे लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस a, इसका मान आपको निकालना है। तो आपने कुछ भी नहीं किया, आपने लस ले लिया, तो लस आया a,
यहाँ पे बनेगा a का क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस का 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आप देखो a का क्यूब तो -1 है, तो a का क्यूब की जगह आप लिख दो -1। 2 -1 कितना हो जाएगा प्लस का 1, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस 1 बटे में a। इसका मान आपको निकालना है। तो जब मैंने बड़े ध्यान से देखा कि मुझे तो इसका मान निकालना है और ये मुझे दे रखा है, देखो जी ये रहा, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। एक इस सवाल का क्या आंसर है। यदि L बटे एम प्लस एम बटा एन प्लस एन बटा एल बराबर 0 है, तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि समीकरण है यहाँ पर 1 और वेरिएबल है 3। एक समीकरण है 2 चर है तो 3 चर है ना, 3 है तो 2 एक्स्ट्रा है, उनको हम कुछ भी मान सकते हैं। तो 0 नहीं मान सकते, क्यों? क्योंकि सारे देखो नीचे आ रहे बट्टा में, 0 मानते ही अनंत हो जाएगा। तो 0 नहीं मानना तो कुछ और तो मान ही सकते हैं। तो हमने क्या किया, m बराबर n बराबर 1, दोनों को ही हमने 1 मान लिया। ठीक है जी। अब n मान ली तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो l प्लस 1 प्लस 1 बट्टा l बराबर 0। तो आपने देखा l प्लस 1 बट्टा l बराबर -1। तो ये वही फॉर्म बन गई x प्लस 1 बट्टा x। तो यहाँ से l का क्यूब कितना आ जाएगा, प्लस का 1, ये आएगा। अब देखो हमसे क्या पूछा है, l n और m तो 1 है, तो मैं सिर्फ l को लिख लूँ यहाँ पे, l प्लस ये 1 बट्टा l हो जाएगा, 1 बट्टा l, और इधर क्या आएगा माइनस का 1 बट्टा l का क्यूब। इसका मान आपको निकालना है। तो l कितना है जी, आप देखोगे l कितना है, l तो कुछ भी नहीं है, l प्लस 1 बट्टा l का मान -1 है, तो इसका मान हो जाएगा -1 माइनस 1 बट्टा l का क्यूब कितना है 1। तो इस सवाल का आंसर आएगा -2। यदि a बटा बी प्लस सी प्लस बी बटा ए प्लस सी, और ये दे रखा है आपको फलाना डिगड़ा जो भी है, तो आपने देखा कि यहाँ समीकरण कितनी है, 2 है, 1 और 2 समीकरण है, चर कितने हैं 3, a b c। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं भाई, किसी को भी आप अपना मान सकते हो, मानना ही तो है। तो आपने c को क्या कर दिया, 0 पुट कर दिया। यहाँ पे a की वेरिएबल क्या है, फ्री है, पुट होने के लिए यहाँ पर a की वेरिएबल फ्री है। तो c को जब 0 पुट करेंगे तो ये भाई साहब हो जाएगा पूरा 0, और ये 0 और ये 0, तो कितना आएगा, a बटा बी प्लस बी बटा ए बराबर -3। और जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये c 0 और ये 0 निकालना ही है, ए बी का मान आपको निकालना है। c 0 पुट करेंगे तो ये 0, तो कितना आएगा, a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, और निकालना है क्या आपको, ए बी का मान आपको निकालना है। c 0 पुट करते ही हमारे पास में नया सवाल बन गया जो आपके सामने लिखा है। अब आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में ए बी बराबर -3। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान देखो पुट कर सकते हैं, ए स्क्वायर है वो 2b स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2b स्क्वायर पुट करेंगे तो 2b स्क्वायर और b स्क्वायर मिलके कितना हो जाएगा, 3b स्क्वायर। ये a b उधर चला जाएगा, -3 इधर आ जाएगा। ए बी का मान हमें निकालना है तो हमने ए बी को उधर भेज दिया, 3 से 3 कट जाएगा, तो ए बी का मान कितना आएगा, -b स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यदि 2z बराबर x प्लस वाई है तो आपको इसका मान निकालना है। अब आप यहाँ पे मान निकाल रहे थे तो आपने देखा कि समीकरण 1 और चर कितने हैं, 3, x y z, तो 2 फ्री है, 2 को आप कुछ भी मान सकते हो, 2 यहाँ पे फ्री है, तो 2 को आप अपना मान सकते हो और अपने जीवन में उतार सकते हो। चलो जी सवाल करते हैं। तो इसमें देखो जैसे ही आप पुट करने जा रहे थे आपने सोचा कि z बराबर 0 पुट कर दूं, z बराबर क्या पुट कर दूं, 0, और y बराबर भी 0 पुट कर दूं, तो यहाँ पे x बराबर भी 0 आ जाएगा, सब कुछ 0 हो जाएगा, तो फिर काम कैसे चलेगा। तो आपने z को 0 पुट करने के बारे में सोचा, उसको आपने दिखाई दिया, आपको क्या दिखाई दिया कि मुझसे पूछा क्या है, तो आपने z को यहाँ पे 0 पुट किया, तो ये 0 और ये 0, आपको लगा x बटा x 1, y बटा y 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो इस सवाल का आंसर आएगा 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। देखो ये से लल्लू सवाल है, इसे कहते हैं जीरो कॉन्सेप्ट। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है
तो आपको ये मान निकालना है। तो आपने देखा कि समीकरण कितनी है, समीकरण है 1 और चर कितने हैं 3, 2 फ्री है। तो आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हो। तो आपने सबसे पहले जेड को 0 पुट किया, क्या किया, जेड को 0 पुट। तो आपने देखा कि मैं जेड को पहले 0 रख के देख लेता हूँ, बाद में जो भी आएगा उसके अंदर मैं एक्स और वाई में से किसी एक का मान और रख दूंगा। तो जेड को 0 पुट करते ही ये भाई साहब हो गया 0, जेड को पूरा ये भी 0 और जेड को 0 पुट करते ही ये भी 0। एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर 1, वाई स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर 1, 1 और 1 2, 2 इज द राइट आंसर। यदि x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 0 है तो देखो जी एक समीकरण है और 3 वेरिएबल है, 2 हमारे पास में फ्री है। तो आपने सबसे पहले जेड को 0 पुट किया, जेड को 0 पुट करते ही आपके दिमाग में एक ख्याल आया कि मैं पहले इसको रख के देख लेता हूँ कि मुझे पूछा क्या है। तो जेड को 0 पुट करते ही ये 0, ये 0, तो वाई बट्टा वाई कितना हो गया 1, प्लस जेड को 0 पुट करते ही ये 0, एक्स का भाग देंगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा, कितना आएगा 2, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 3 इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे कुछ ऐसे सवाल भी है कि एक वेरिएबल को आप पुट करते ही सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर हम बार बार 0 क्यों मानते हैं, 0 से आसान हो रहा है तो 0 ही मानेंगे ना। भाई अगर आपको 0 नहीं मानना तो कोई बात नहीं, कुछ और मान लो। चलो जी जेड को 1 मान लो, ठीक है, जेड को हमने 1 मान लिया। अब 2 वेरिएबल फ्री है ना, तो वाई को भी आप क्या करो 1 मान लो। 2 को हम कुछ भी मान सकते हैं। जेड को 0 मानने से एक बार में ही हमारा काम हो रहा था, लेकिन आपको एक बार में काम पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, दोनों को 1 1 मान लो। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो, मैं तो ऐसे मान के बता रहा हूँ, आप रफ कॉपी लेके आप कुछ भी मान के करना, ठीक है, हो जाएगा सवाल। तो मैंने जेड और वाई को 1 1 माना, तो हमारे पास में एक्स बराबर कितना आएगा, देखो ये 2 हो जाएगा, 2 और 1 3, उधर जाके माइनस का 3, एक्स का मान -3। जब जेड और वाई को 1 1 मान लिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0, पूरा 0 हो जाएगा। ऊपर तो 0 हो सकता है ना भाई, नीचे नहीं हो सकता। 2x, तो ये गुणा होके माइनस का 6 बटे x प्लस जेड है, x की जगह माइनस का 3 और जेड की जगह +1, तो -3 +1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2, जब भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा 3। तो आप कुछ भी मान सकते हो, ऐसी बात नहीं है 0, लेकिन 0 पे आसान हो रहा है, हमें सवालों को आसान बनाना है। अब इस सवाल को आप देखो कि ये 0 मानते ही देखो एक पल में हो जाएगा, पल भर में ये क्या हो जाएगा, आंसर इसका आपके कदमों में होगा। तो देखो आपने देखा एक समीकरण है, 2 फ्री है, 3 चर है ना, 3 चर है तो 2 फ्री है। तो आपने सी को 0 पुट किया, सी को 0 पुट करते ही ये सवाल का आंसर आपके कदमों में आ रहा है। देखो सी 0 पुट करते ही 0, ये 0 और ये ऊपर 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर 1, ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो ये सी पे अगर इतना आसान हो रहा है, 0 पे अगर इतना आसान हो रहा है, तो हम और वैल्यू पुट करने के बारे में क्यों सोचे, हमें तो सवालों को आसान करना है ना भाई। अब ये एक और सवाल देखो कितना आसान हो जाएगा 0 मानते ही। देखो एक वेरिएबल है, जब भी इस प्रकार के कुछ आए तो आप एक वेरिएबल को 0 पुट करके देखो ना। जब भी ये समीकरण आए a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो आप क्या करो, एक वेरिएबल को 0 पुट करके चेक करो। c बराबर 0, c बराबर 0 करेंगे, ऊपर 0 आएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये c वाला 0 और ये c वाला 0, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा 1/2, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा 1/2, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 इज़ द राइट आंसर। अब देखो इस हमें इस सवाल में क्या है, एक समीकरण दे रखी है और 3 वेरिएबल है a b c, तो 2 हमारे पास में एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो हम कुछ भी मान सकते हैं। पहले हमने c को 0 पुट करके देखा कि c बराबर 0 पे क्या हाल चाल है सवाल में। तो जैसे ही आपने 0 पुट किया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि c ऊपर है तो पूरा 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। अब देखो a स्क्वायर बटा a स्क्वायर 1, b स्क्वायर बटा b स्क्वायर भी 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो इधर भी 2 है उधर भी 2 है, मतलब समीकरण संतुष्ट हो गई। c बराबर 0 पे जो समीकरण दे रखी है वो संतुष्ट है, इसका मतलब मैं c बराबर 0 ले सकता हूँ। तो पूछा क्या है उसमें रखते हैं, तो ये c 0 हो जाएगा। ऊपर देखो ये भी 0 और ऊपर भी 0 आएगा तो पूरा 0 हो जाएगा ये पद। यहाँ पे ये 0 ऊपर भी 0 आएगा तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2ab बटा ab, ab से ab कट जाएगा, सवाल का आंसर कितना आएगा 2। तो देखते ही सवाल का आंसर आपकी नज़रों में आ जाएगा और आपको क्लिक कर देना है। ठीक है,
तो c बराबर 0 पे सवाल इतना आसान हो रहा है तो हम और वैल्यू लेके हमारा टाइम ख़राब क्यों करें भाई। ठीक है, आगे बढ़े। चलो जी आगे बढ़ते हैं। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो इसमें देखो दो सवाल अब दोनों आपको करने हैं। तो देखो पहले करते हैं। मैंने आपसे कहा कि जब भी इस प्रकार की इक्वेशन या समीकरण आपके पास आए तो आप सबसे पहले c को 0 पुट करके चेक करो। करना कुछ नहीं है, आपको c बराबर 0 पुट करके चेक करना है, एक बार देखना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे c को 0 पुट करते ही ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। जब ऊपर 0 आ गया तो पूरा पद ही 0 हो जाएगा। ये 0 और ये 0, जब ऊपर 0 आ गया तो पूरा पद ही 0 हो जाएगा। c 0 है तो ए बी बटा माइनस का ए बी, तो इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 1। पहले सवाल का आंसर है माइनस का 1। दूसरे में बढ़ते हैं। आपने c 0 पुट किया तो ये 0 ये 0 और ये 0 ये 0 ये भी 0 और ये भी 0, तो आपके पास क्या आ गया देखो, a स्क्वायर से a स्क्वायर कटेगा तो 1/2, यहाँ b स्क्वायर से b स्क्वायर कटेगा तो प्लस 1/2, और जब यहाँ ए बी से ए बी कटेगा तो प्लस का 1। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। एक और खूबसूरत नगमा लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे सिमेट्री, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तो एक समीकरण आपको दे रखी है और 3 चर है। जब 3 चर है तो हम बाकी 2 को कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने जो पूछा है उसके ऊपर आपकी नज़र गई तो आपने देखा कि सर x और x, जो x है वो ज़्यादा बार आया है। x क्या है, वो ज़्यादा बार आया है। अगर ये 0 हो गया तो सवाल थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले कुछ भी नहीं किया, हमने x बराबर 0 पुट किया। अब एक चर हमारे पास में और है, हम उसको भी कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन उसको हम बाद में मानेंगे। पहले देख लेते हैं सवाल में पूछा क्या है। तो x को 0 पुट करते ही ये 0 और ये 0 और ये भी 0। तो आपसे क्या पूछा गया है, 3y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे में 2y स्क्वायर, इसका मान आपको निकालना है। अब देखो x बराबर 0 पुट करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, y प्लस जेड बराबर 0। तो यहाँ से y बराबर कितना आएगा माइनस का z, और ये हो जाएगा, अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दें तो y स्क्वायर और z स्क्वायर दोनों क्या है, बराबर है। y स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर है तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 3y स्क्वायर, जेड स्क्वायर की जगह लिख दिया y स्क्वायर बटे 2y स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 4y स्क्वायर बटे 2y स्क्वायर। कट जाएगा, 4/2 कितना होता है 2। तो इस सवाल का आंसर आएगा 2 इज़ द राइट आंसर। अब हम पढ़ने वाले हैं सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है उसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तो अब हम सीखेंगे सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री को हिंदी में बोला जाता है सममित। क्या बोला जाता है हिंदी में, सममित, मतलब कि एक जैसा दिखना। ठीक है, चलो इसका मैं लिख देता हूँ, एक जैसा दिखना। जरूरी नहीं कि वो सेम टू सेम हो, लेकिन जब एक जैसा दिखे तो हम क्या लगा देते हैं, सिमेट्री लगा देते हैं। अब आप बोलोगे कि सर एक जैसा कैसे दिखेगा, जैसे कि कोई भी इक्वेशन आएगी तो उसमें जब चर आएंगे वो चर इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आएंगे। जो भी चर है वो चर कैसे आएंगे, एक समान संख्या में आएंगे, समान संख्या में। हिंदी में लिख देता हूँ मैं, समान संख्या में। जब समान संख्या में आपको चर दिखे प्रत्येक पद में तो आप क्या लगा देना, सिमेट्री लगा देना। इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, जब समान संख्या में चर आए तो आपको क्या लगाना है, सिमेट्री लगाना है। जैसे मैं आपको सवाल दिखाऊंगा तो आपको देखते पता लग जाएगा कि ये क्या सिमेट्री है। तो सिमेट्री आपको मेरे ऐसे बताने से समझ में नहीं आएगी, हम सवाल करेंगे तो आपको समझ में आएगी कि सिमेट्री है क्या। तो सिमेट्री में हम क्या करते हैं कि जितने भी वेरिएबल आते हैं, जैसे x और y और z आया, तो इन तीनों को हम क्या कर देंगे, बराबर पुट कर देंगे। क्या करना है, बराबर। भाई सिमेट्री है, सममित है, एक जैसा दिख रहा है, तो हम क्या कर देंगे, सभी को बराबर पुट कर देंगे। अगर ए बी सी आ रहा है तो हम करेंगे a बराबर b बराबर c। कहने का मतलब जितने भी वेरिएबल है उनको हम क्या कर देंगे, बराबर पुट कर देंगे। तो हमारा जो वो बनेगा वो एक जैसा बन जाएगा, तो उसे हम कहेंगे सिमेट्री। ठीक है, सवालों से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब मैं आपको सवाल दिखाता हूँ। देखो पहला एक खूबसूरत सवाल, यदि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 2 है तो आपको इसका मान निकालना है।
अब आप यहाँ पे देखो कि आपको एक जैसा नहीं दिख रहा क्या, यहाँ पे एक्स वाई है, दो वेरिएबल है, यहाँ भी दो वेरिएबल है वाई जेड, यहाँ भी दो वेरिएबल है जेड एक्स। जब मैं एक्स वाई जेड को बराबर कर दूंगा तो ये तीनों एक जैसे बन जाएंगे, ये तीनों एक जैसे बन जाएंगे ना भाई, ठीक है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, सिमेट्री लगाएंगे, और आपको इसका मान निकालना है। अब एक बच्चा पीछे से खड़ा होकर बोला कि सर यहाँ समीकरण तो एक है और चर कितने हैं, तीन है, तो हम वाई जेड को कुछ मान नहीं सकते क्या। तो मैंने कहा कि भाई साहब आप मान तो सकते हो, मैंने मना कब किया। एक सवाल में बहुत सारे तरीके लग सकते हैं। इस सवाल को आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, जेड को जीरो पुट करके भी कर सकते हो, या वाई को जीरो पुट करके कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। लेकिन मेरा मतलब आपको क्या है, सिमेट्री सिखाना। वैल्यू पुटिंग में आपको सिखा चुका हूँ, तो आपको जिस सवाल में वैल्यू पुटिंग लगानी है आप वैल्यू पुटिंग लगाइए, और जिस सवाल में आपको सिमेट्री लगानी है उस सवाल में आप सिमेट्री लगाइए, ठीक है। तो वैल्यू पुटिंग भी हम बहुत सारे सवाल कर चुके हैं, तो इस सवाल को हम वैल्यू पुटिंग से नहीं करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि ये सवाल वैल्यू पुटिंग से होगा नहीं, आप जेड को जीरो पुट कर दो, वाई को जीरो पुट कर दो और सवाल सोल्व कर लो। लेकिन हमारा जो मतलब है वो आपको सिमेट्री सिखाना है। अब मैं आपको सिमेट्री पे फोकस कर रहा हूँ कि सिमेट्री है क्या, सिमेट्री से हम सवालों को कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो। एक समीकरण है, तीन चर है, दो हमारे पास में फ्री है, कुछ भी मानने के लिए और कुछ भी मनवाने के लिए। लेकिन हम कैसे करेंगे इसको, सिमेट्री से, ठीक है। तो सिमेट्री में मैंने आपको क्या सिखाया कि सभी वेरिएबल्स को आप बराबर पुट कर दो। तो आपने x बराबर वाई बराबर जेड पुट कर दिया, ठीक है। अब पुट करते ही क्या आएगा, देखो यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर, भाई सभी बराबर है ना, एक्स 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 एक्स, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर बराबर 2। तो यहाँ से जो एक्स स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा, 2/3, ठीक है। या तो कोई तरीका लगेगा ही नहीं, अगर वो लग गया तो आंसर क्या आएगा, समान ही आएगा। आप वैल्यू पुटिंग से करो चाहे सिमेट्री से करो, आंसर क्या आएगा, समान आएगा। या तो कोई तरीका बीच में ही फेल हो जाएगा, पूरा लगेगा ही नहीं। अगर पूरा लग गया तो आंसर क्या आएगा, समान आएगा, ठीक है। तो जैसी आपकी इच्छा हो, जैसा आपको सरल लगे आप वैसे कर सकते हो। अब हमें देखो, हमने सारे वेरिएबल्स बराबर पुट किए हैं, तो हमें किसका मान निकालना है, 2 + एक्स स्क्वायर बटे एक्स प्लस वाई है, तो ये कितना हो जाएगा 2x, और इधर y + जेड है तो ये भी 2x हो जाएगा। तो ये बनेगा 2 + एक्स स्क्वायर बटे 4x स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का मान 2/3 है, तो वो यहाँ पे रखते हैं, 2 + 2/3 बटे में आएगा 4 गुणा 2/3। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 3 दूनी 6, 8/3, और बटे में कितना आएगा, बटे में भी 8/3 ही आएगा। तो इस सवाल का हमारा जो उत्तर है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 8/3 से 8/3 कट गया, इस सवाल का आंसर आएगा 1। अगर आप वैल्यू पुटिंग से करोगे तो भी 1 आएगा। चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ वैल्यू पुटिंग से भी, अगर आपका मन नहीं मान रहा है। तो देखो यहाँ पे देखो y ज़्यादा बार आया है, y क्या है, ज़्यादा बार है। तो ज़्यादा, अगर ज़्यादा पद हमारे पास में 0 हो जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, सवाल आसान हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो हमने y को क्या किया, 0 पुट किया, y बराबर 0 पुट, ठीक है। जब y को हम 0 पुट करेंगे तो ये 0 जेड एक्स कितना आएगा, 2 आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जेड एक्स आएगा 2, ठीक है। और हमसे पूछा गया है उस पर ही थोड़ी सी नज़र मार लेते हैं, 2 + वाई स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे एक बार उसको लिख लेता हूँ, एक स्क्रीन पर ये पूरा दिखाई नहीं दे रहा ना इसलिए। और हमने y को 0 पुट किया तो नीचे तो x जेड हो जाएगा, x गुणा जेड, ठीक है, यही रहेगा हमारे पास में। अच्छा, y को 0 पुट कर दिया तो इसको लिखने की ज़रूरत क्या है, ये भी तो 0 है ना। तो हमारे पास आएगा 2 बटे में x जेड, और x जेड का मान कितना है, 2, तो ये कितना आ जाएगा, 1। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 1। चाहो तो आप सिमेट्री से कर लो, चाहो आप वैल्यू पुटिंग से कर लो, आंसर हमेशा क्या आएगा, समान ही आएगा, ठीक है। अब हम बैक टू बैक बहुत सारे सवाल करेंगे सिमेट्री पर। तो शुरू करें अब आज की क्लास। चलिए जी, अगला सवाल ये रहा। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको केवल एक समीकरण दे रखी होगी, आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा, आपको क्या दिया जाएगा, केवल एक समीकरण दी जाएगी, जैसे इस सवाल में दिया गया। इस सवाल में जिसका मान पूछा है वही दिया है और कुछ भी नहीं दिया, ठीक है।
तो इस सवाल को भी हम क्या करेंगे, सिमेट्री से करेंगे। देखो यहाँ सब कुछ बराबर दिख रहा है, 1 बटे में ये सब कुछ बराबर दिख रहा है, बराबर दिख रहा है भाई। ए की जगह बी है, बी की जगह सी है, ए की जगह बी है, बी की जगह सी है, बस इतना ऐसा ही तो फ़र्क है। जो वेरिएबल है वो इधर से उधर हो रहा है, बाकी सब कुछ क्या है, समान है। ठीक है, जब मैं ए बराबर बी बराबर सी पुट करूँगा तो ये सारे क्या बन जाएंगे, समान बन जाएंगे। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, सिमेट्री। ठीक है, ए बराबर बी बराबर सी बराबर पुट, ये पुट करेंगे तो देखो b माइनस ए कितना हो जाएगा, 0, c माइनस ए 0, ये भी 0, और किसी की भी घात अगर 0 हो तो वो कितना हो जाता है, 1। तो पहला पद हमारे पास आएगा 1/1 + 1 + 1। ठीक है, ये हमारे पास पहला पद आ गया। अब ऐसे हमारे पास 3 पद आएंगे, 1 2 3। तो मैं इसको 3 से गुणा कर दूं तो कोई गलत तो नहीं है ना भाई। अलग अलग लिखने में मैं टाइम ख़राब करूं, इससे अच्छा एक साथ ही गुणा कर दूं। जैसे आपके पास में ये दे रखा है 2 + 2 + 2 बराबर 6, तो इसको 3 बार लिखने की बजाय आप 3 से गुणा ही कर दो ना 2 को। भाई 2 3 बार आया है, 1 2 3, तो 2 को मैंने 3 से गुणा कर दिया 6। तो ये वाला जो है वो मेरे पास 3 बार आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। तो इससे अच्छा है मैंने इसको 3 से गुणा ही कर दिया। ठीक है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 3 गुणा 1/3, 3 से 3 कट गया, 1 इज़ द राइट आंसर। ये CDS फर्स्ट में आया हुआ है, देखो 2018 में CDS का जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसमें आया है। तो एक इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। अब इस सवाल को देखो, इस सवाल में आपसे एक समीकरण दे रखी है और उसी का मान पूछा है। तो आपको अगर डायरेक्ट व्यंजक दिया जाए, इसका मान बताओ। जैसे इस सवाल में दे रखा है डायरेक्ट व्यंजक दे दिया और पूछा इसका मान बताओ, तो आपको क्या करना है, सिमेट्री लगा देनी है, सारे वेरिएबल्स को बराबर पुट कर देना है। ठीक है, तो देखो ये समान ही दिख रहा है मुझे। ये देखो यहाँ पे होल क्यूब है, माइनस ये भी होल क्यूब, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस पर और कुछ है ही नहीं, सारा कुछ समान ही है। तो हमने इसमें क्या किया, x बराबर y बराबर z पुट कर दिया। लो जी भाई, ये हमारे पास में थोड़ा सा काम चल रहा है तो मशीन की आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। देखो जी, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो x x x सब बराबर है, बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, 3x का क्यूब। और यहाँ पे कितना आएगा, y और z बराबर है तो y z से y z कट जाएगा, x का क्यूब आएगा, तो माइनस x का क्यूब। और यहाँ पे देखो सब कुछ बराबर है तो x से x कट जाएगा, z का क्यूब आएगा, और z भी x के बराबर है तो इसको हम लिख सकते हैं x का क्यूब। यहाँ पर देखो x से ये कट जाएगा क्योंकि बराबर है ना, z का क्यूब आएगा, z x के बराबर है तो ये x का क्यूब हो जाएगा। अब 3 का क्यूब होता है 27, 27 x क्यूब माइनस 1 2 3, ये हो जाएगा 3x का क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, 24 x का क्यूब। इसका मतलब हमारे आंसर में 24 तो आएगा ही आएगा और x क्यूब फिर आ रहा है। इसमें देखो x y z बराबर है तो x की घात 3 हो जाएगी, 12x क्यूब। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर सी। जब ऑप्शन नंबर सी में x y z को बराबर पुट करेंगे तो क्या आएगा, 24x क्यूब। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसमें पुट करेंगे तो ये पूरा नहीं आएगा, अगर इसमें आप पुट भी करोगे तो कितना आएगा, देखो 8 गुणा 3x 24x आएगा, लेकिन हमारा क्या आ रहा है, 24x क्यूब। तो ऑप्शन में भी आपको पुट करके देखना है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, एक्स वाई जेड इस प्रकार है। अच्छा, इसमें फाइंड करना है एक्स वाई जेड को। फाइंड एक्स वाई जेड इस प्रकार है कि x प्लस वाई जेड बराबर 2, एक्स प्लस वाई जेड बराबर 2, वाई प्लस एक्स जेड बराबर 2, जेड प्लस एक्स वाई बराबर 2। अब ये जो तीनों समीकरण आपको दे रखी है इसमें आप वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते क्योंकि 3 वेरिएबल है और 3 ही समीकरण है। ठीक है, तो अब इसमें मुझे बताओ ये तीनों समीकरण आपको सेम सी नहीं दिख रही क्या, एक्स प्लस वाई जेड, वाई प्लस एक्स जेड और जेड प्लस एक्स वाई सेम से दिख रही है ना भाई। एक्स की जगह वाई है, वाई की जगह जेड है, फिर जेड की जगह एक्स है, बस इतना ऐसा ही तो फ़र्क है, बाकी सब कुछ समान ही तो है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सिमेट्री लगाएंगे। सिमेट्री क्या होती है, सभी वेरिएबल्स को बराबर पुट कर दो, एक्स बराबर वाई बराबर जेड। तो ये जब मैं करूँगा तो मेरे पास यहाँ से क्या आएगा, देखना यह आएगा एक्स आएगा प्लस वाई जेड, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 2। तो कितना हो जाएगा, इधर से हमारे पास हो जाएगा 3 तो क्या हो जाएगा, ये x है और ये एक्स स्क्वायर है। अच्छा, ये द्विघात समीकरण बन जाएगी एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस का 2 बराबर 0। अब हमें यहाँ से x का मान निकालना है, तो इसके फैक्टर कर लो, गुणनखंड कर लो। गुणनखंड करना हमने आपको सिखाया है, कैसे करेंगे देखो। इसको इसका जो कोस्टेंट वैल्यू है वो कितना है, कोफिशिएंट 1 और ये -2। तो इसको जब इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो आप बोलोगे सर 1 को जब 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 2। अब मुझे आप ऐसी संख्या बताओ कि गुणा करने पे तो आए 2 और यहाँ पे चिन्ह माइनस का है, तो माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 1। यहाँ पे 1 है ना भाई, जो टुकड़े करते हैं हम इसी के करते हैं। यहाँ पे 1 है, इसी के टुकड़े हम करते हैं फैक्टर में। तो ऐसी संख्या बताओ जिसको गुणा करने पे 2 आए और माइनस करने पे 1 आए। आप बोलोगे सर यही तो है, 1 को 2 से गुणा किया 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1। तो हो गया जी हमारा काम, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का x माइनस का 2 बराबर 0। जो प्लस का x था इसके हमने टुकड़े करके कैसे लिख दिया, a से। 2x में से जब x को घटाऊंगा तो वापस x आ जाएगा। तो ये देखो अब कितना हो जाएगा, x हमने कॉमन लिया तो ये आएगा x प्लस 2। यहाँ पे माइनस को 1 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। x प्लस 2 बाहर आ जाएगा, अब तो अंदर कितना बचेगा, x माइनस 1 बराबर 0। तो देखो यहाँ पे x की 2 वैल्यू आ गई, एक तो आएगी माइनस की 2 और यहाँ से आएगी प्लस की 1। तो x के 2 मान पॉसिबल है हमारे पास में, -2 और 1, और तीनों वेरिएबल्स, तीनों समीकरण समान है तो तीनों में बराबर ही आएगा। देखो 1 1 भी हो जाएगा, -2 2 भी हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है, मतलब सी वाला सही हो जाएगा, ए व बी दोनों करेक्ट। ठीक है, अब आप इस सवाल को भी देख सकते हो। यहाँ पे यदि एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, मुझे तीनों समीकरण यहाँ पे सेम सी दिख रही है, सेम दिख रही है आपको भी, लेकिन यहाँ पे हम वैल्यू पुटिंग नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे 3 चर है और 3 ही समीकरण है। ठीक है, तो भाई हमें सिमेट्री लगानी पड़ेगी। अगर सब कुछ समान है तो लगा दो भाई सिमेट्री। सिमेट्री में करेंगे x बराबर y बराबर z पुट। तो हमने तीनों को जब बराबर पुट किया तो हमारे पास में क्या आएगा, देखो यहाँ पे x का स्क्वायर, तो मैं लिख देता हूँ x स्क्वायर बराबर y प्लस जेड, और y प्लस जेड एक्स के बराबर है तो कितना हो जाएगा, 2x। तो एक x से x कट जाएगा, x बराबर कितना आएगा, 2। लो जी x बराबर 2 आ गया हमारे पास में, ये x का मान आ गया। अब हमसे पूछा गया, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो आप बोलोगे सर x बटा x प्लस 1, x बटा x प्लस 1। अब देखो ये 3 बार आया है, 1 2 3। जब मैं x बराबर y बराबर z पुट करूँगा तो ये तीनों समान आ जाएगी ना, ये तीनों पद क्या आ जाएंगे, समान। तो 3 बार लिखने की बजाय मैं इसको 3 से गुणाई कर दूँ। ठीक है, तो देखो x की जगह 2 रखना है, यहाँ पे रखेंगे 2 और यहाँ पे रखेंगे 2, तो नीचे 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 2। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा 2, ऑप्शन नंबर सी। अब इस सवाल को आप देखो, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस 1 है, ये तीनों समीकरण आपको दे रखी है, तीनों समान ही दिख रही है, आपको भी समान दिख रही होगी, 1 2 3। और यहाँ पे हम वैल्यू पुटिंग नहीं लगा सकते हैं क्योंकि 3 समीकरण है और 3 चर है, तो वैल्यू पुटिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करो, इसमें सिमेट्री लगा दो, क्योंकि यहाँ पे तीनों समीकरण क्या दिख रही है, समान, जो वेरिएबल्स है वो समान रूप में आए हुए हैं। तो करते हैं यहाँ पे, देखो x बराबर वाई बराबर जेड पुट। लो जी हमने पुट कर दिया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जो इंग्लिश में होता है वो क्या होता है, BUT बट होता है और PUT पुट होता है। ऐसा क्यों होता है, ये भी बुट होना चाहिए और ये भी पुट होना चाहिए, या फिर ये बट होना चाहिए और ये भी पट होना चाहिए। तो पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो भी है आप पूछना अपने इंग्लिश वाले टीचर से। चलो जी सवाल करते हैं हम। तो हमने इसमें पुट किया तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2x स्क्वायर बराबर x प्लस 1। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो x बटा वाई प्लस 2, वाई बटा एक्स प्लस 2, जेड बटा एक्स प्लस 2। तो जब मैं x बराबर वाई बराबर जेड पुट करूँगा तो ये तीनों पद क्या हो जाएंगे, समान। तो 3 बार लिखने की बजाय मैं 3 से गुणा कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा x बटे में x प्लस 2, ये हमारे पास आएगा। अब इसके हमें फैक्टर करने पड़ेंगे, x का मान निकालना पड़ेगा, और इसमें यह भी दिया है कि x y z लेस देन 0 है, 0 से छोटे हैं। तो पहले मान निकालते हैं।
2x² माइनस का x माइनस 1 बराबर 0। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, देखो गुणा करने पे आना चाहिए 2 और घटाने पे आना चाहिए 1। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2x² प्लस के 2x प्लस का 2x नहीं आएगा, माइनस का 2x आएगा, और प्लस x माइनस 1। -2 में से प्लस करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, -x। तो यहाँ पे 2x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 1, प्लस का 1 कॉमन आएगा तो x माइनस 1। अब x माइनस 1 पूरे में से कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, 2x प्लस 1 बराबर में है 0। जब हम इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो यहाँ से x बराबर आएगा 1 और यहाँ से आएगा माइनस का 1/2। लेकिन सवाल में साफ साफ बोला है कि जो x y z है वो लेस देन 0 है, 0 से छोटे हैं। तो ये वाला हमारा x का मान नहीं होगा, कौन सा होगा, माइनस का 1/2। तो यहाँ पुट करते हैं 3 माइनस का 1/2 बटे में माइनस का 1/2 प्लस का 2। तो देखो 2 में से जब आधा जाएगा तो 1.5 बचेगा, और 1.5 को हम कैसे लिखते हैं, 3/2, और 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस का 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, माइनस का 1 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। माइनस का 1 मतलब ऑप्शन नंबर डी। यदि x बराबर a/b प्लस b/a, y बराबर ये, z बराबर ये, 3 समीकरण दे रखी है और यहाँ पे चर कितने हैं, 6। कौन कौन से, x y z a b c, 6 वेरिएबल्स है, 3 समीकरण है। आप चाहो तो वैल्यू पुटिंग भी लगा सकते हो और आप चाहो तो सिमेट्री से भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम सिमेट्री पढ़ रहे हैं अभी, तो हम सिमेट्री से इस सवाल को इसकी औकात दिखाएंगे। तो देखो अगर ये आपसे पूछा गया है एक्स वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 3, अगर मुझे एक्स वाई जेड का मान मिल जाए और मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो जो हमसे पूछा गया है वो आसानी से आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए बी सी के मान पुट करेंगे। क्या करेंगे, ए बी सी को बराबर पुट करेंगे, ए बराबर बी बराबर सी पुट। जब इनको बराबर पुट कर दिया जाएगा तो एक्स का मान कितना आएगा, आप बोलोगे सर ए और बी तो बराबर है, तो ए से ए कट जाएगा, 1 आएगा, प्लस यहाँ भी 1 आएगा तो 2 आएगा। एक्स का मान भी 2 आएगा, वाई का मान भी 2 आएगा और जेड का मान भी 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा, देखो 2 गुणा 2, अच्छा इसका मतलब एक्स वाई जेड तीनों बराबर ही है, एक्स वाई जेड तीनों क्या है, बराबर है। तो इसको हम तमीज़ से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3। भाई एक्स वाई जेड तीनों बराबर है तो मैंने एक्स में सारे को लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3। एक्स का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा 8, माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 दिया 12, माइनस का 3, माइनस 12 माइनस का 3 माइनस का 15, माइनस 15 में से 8 जाएगा तो आंसर कितना आएगा, माइनस का 7। -7 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नहीं है क्या हमारे पास, चलो कोई ना, -7 इस सवाल का राइट आंसर है। अब ये सवाल देखो, ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है। x बराबर a माइनस बी बटा ए प्लस बी, वाई बराबर b माइनस सी बटा बी प्लस सी। तो x y z 3 समीकरण है हमारे पास में और तीनों समान सी दिख रही है। क्या दिख रही है, समान दिख रही है, बिल्कुल। जो वेरिएबल है, जो चर है, वो एक समान रूप से स्थित है। तो हमसे जो पूछा गया है उसमें अगर x y z के मान हमें मिल जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो आपने कहा कि सर a बराबर b बराबर c पुट कर दो, तो हमने पुट कर दिया। तो x बराबर कितना आएगा, देखो अब आप बोलोगे a और b बराबर है तो a में से b जाएगा तो 0 आएगा ना, और 0 में किसी का भी भाग देंगे तो 0 आएगा। तो मेरे पास में x y और z तीनों का मान क्या आ गया, 0 आ गया। जब तीनों का मान 0 आ गया तो देखो ये भी 0, ये 0, ये 0, ऊपर आएगा 1, ये 0, ये 0, ये 0 और नीचे आएगा 1, 1/1 मतलब ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। यदि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर एक्स वाई जेड है तो आपको एक समीकरण दी है और 3 चर है, तो आप किसी को भी कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो देखो भाई, लेकिन हमें तो सिमेट्री लगानी है। तो यहाँ पे देखो ये तीनों सेम से दिख रहे हैं ना मुझे, 1 2 3 तीनों पद क्या दिख रहे हैं, समान दिख रहे हैं। दिख रहे हैं, आपको भी दिख रहा होगा जैसे वो आपको दिखती है, समान, आपके जैसी, आपकी आंखें उसकी आंखें
एक समान। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल, ज़्यादा हम गहराई में नहीं जाएंगे। तो आपने x बराबर y बराबर z पुट कर दिया, लो जी पुट कर दिया। तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 3 बार लिखने से अच्छा है मैं 3 से गुणा ही कर दूँ। इधर आ जाएगा x का क्यूब, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ बचेगा x। तो x का मान कितना आ गया 3, और 3 का मान कितना आ गया x। जो x है वो 3 है, जो 3 है वो x है। अब हमसे पूछा गया उसकी तरफ थोड़ी सी नज़रें दौड़ाते हैं। तो देखो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, गुणा के अंदर x है, बटे 2x, तो कितना हो जाएगा, चलो मैं लिख देता हूँ एक बार, 2x और 2x। इसका मान हमसे पूछा गया है। अगर इसका मान हमसे पूछा है और x की जगह 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 प्लस 3 हो जाएगा 12, गुणा 3 बटे में हो जाएगा 4, गुणा 3 गुणा 3। तो 3 से 3 कट गया, नीचे भी 12 ऊपर भी 12, 4 तिया 12, 12। कितना आएगा सवाल का आंसर 1। कौन सा सही होगा हमारा। देखो जी हमारी टीम कितनी खतरनाक है, इतने हमारे टाइपिस्ट है, इतने अच्छे इतने धांसू तरीके के टाइपिस्ट है, उन्हें पता है कि हमने जो ऑप्शन लिखे हैं उनमें आंसर नहीं है, तो उन्होंने हमारे लिए एक ऑप्शन खाली छोड़ दिया, एक इज़ द राइट आंसर इस सवाल का, ऑप्शन नंबर डी। अब इस सवाल में देखो आपको एक समीकरण दे रखी है और कुछ भी नहीं दे रखा। तो x माइनस ए स्क्वायर, अब दिखने में आपको सब कुछ समान दिख रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है माइनस ए स्क्वायर, x है माइनस बी स्क्वायर, x है माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पे 2 वेरिएबल को जोड़ा गया है, सब कुछ समान दिख रहा है, बस a की जगह b की जगह c है और कुछ भी नहीं है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, सिमेट्री। चाहो तो वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो, एक समीकरण है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें लगाना है सिमेट्री। तो हम क्या करेंगे, a बराबर b बराबर c पुट कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, देखो x माइनस ए का स्क्वायर बटे a प्लस ए मतलब 2a, और ये 3 बार आएगा ऐसा का ऐसा। 3 बार लिखने से अच्छा है गुणा कर दो 3 से, बराबर 4a प्लस बी प्लस सी, तो ये कितना हो जाएगा 3a। ठीक है, तो देखो 3 से 3 तो कट ही गया ना। अब इधर हमारे पास में आएगा, हमें निकालना क्या x का मान, तो ये हो जाएगा x माइनस ए स्क्वायर बराबर, ये 2a इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 8a हो जाएगा, सॉरी 8a क्या 4a है ना, ये 4a और 2a 8a स्क्वायर हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब कि 9a स्क्वायर। x का मान हमारे पास आएगा 9a स्क्वायर। अब कौन से ऑप्शन में a बराबर b बराबर c पुट करने पे 9a स्क्वायर आ रहा है, चेक कर लो। तो देखो ये a स्क्वायर और ये भी a स्क्वायर बनेगा, कट जाएगा, b स्क्वायर से ये कट जाएगा, c स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो d ऑप्शन में तो 0 आ रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। c वाले में चेक करते हैं तो a स्क्वायर 3a स्क्वायर आएगा, ये भी गलत है। यहाँ पे a स्क्वायर ये भी 3a स्क्वायर आएगा। यहाँ पे देखो a 3a का स्क्वायर मतलब 9a स्क्वायर। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। यदि m माइनस ए स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये आपको देखो समान सा दिख रहा है, समान दिख रहा है ना। ये मच्छर कहाँ से आ गया, अरे यार तू भी मतलब परेशान कर रहा है। देखो जी सब कुछ यहाँ पे क्या दिख रहा है, समान दिख रहा है, ये इसके जैसा दिख रहा है, ये इसके जैसा, बराबर 3 है, और m का मान निकालना है। ये तो सरल, ये कुछ भी नहीं है, पिछले वाला जैसा ही सवाल है, उसमें x था इसमें m है। तो आप क्या करेंगे, a बराबर b बराबर c पुट कर देंगे। तो करते हैं, देखो जब पुट करेंगे तो ये आएगा m माइनस ए स्क्वायर बटे b स्क्वायर c स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, और ये 3 बार आएगा ऐसा का ऐसा, तो हमने 3 बार लिखने के बजाय 3 से गुणा कर दिया, इधर आएगा 3, इसके गुणा में 1 लिखूँ तो कोई तकलीफ नहीं है, 3 से 3 काट दिया। ये मैं 1 क्यों लिखता हूँ, अगर मैं 3 से 3 काट दूँ तो बच्चे सोचते हैं यहाँ 0 आ गया, जबकि गुणा में काटते हैं तब 0 नहीं आता भाई लोगों, 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पे देखो m माइनस ए स्क्वायर बराबर, ये 2a स्क्वायर इधर जाएगा, और जब ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, m बराबर कितना आएगा 3a स्क्वायर, m का मान आ गया 3a स्क्वायर।
अब कौन से ऑप्शन में जब आप a बराबर b बराबर c पुट करते हो तो 3a² आता है, चेक कर लो। तो यहाँ पे देखो ये एक ही ऑप्शन है, इसको हम बाद में देखेंगे, इसको देखो। तो देखो c² माइनस का है और ये प्लस का है, कट जाएगा, माइनस का b² बचेगा, ये इससे कट जाएगा, जब सब कुछ बराबर होगा तो a² बचेगा। यहाँ आएगा 2a² और c में आएगा 3a², तो c हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक दो सवाल और करते हैं, फिर आज की क्लास को यहीं हम विराम देते हैं। यदि x प्लस a² प्लस 2c² बटे में b प्लस c, अब आपको यहाँ पे तीनों समान नहीं दिख रही कि हर पद में जो वेरिएबल है वो समान है। यहाँ देखो a² है तो यहाँ b² है, सब कुछ समान दिख रहा है, सेम टू सेम दिख रहा है, बराबर 0 है। तो भाई सिमेट्री लगा दो, a बराबर b बराबर c पुट। जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस a² प्लस 2c² हो जाएगा 2a² बटे b प्लस c है तो ये भी कितना हो जाएगा a प्लस a, और ऐसा 3 बार आएगा तो 3 से गुणा ही कर दो ना, ये बराबर में 0 आ जाएगा। और जो हमने 3 से गुणा किया है वो इधर जाके 0 हो जाएगा, तो इस 3 का तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ से हटा के चाहे आप यहाँ पे लगा दो, कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो ये कितना आ जाएगा x प्लस 3a² बटे के अंदर 2a बराबर कितना है 0। थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं, देखो 2a इधर जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा इधर जाके, तो x बराबर फाइनली आएगा माइनस का 3a²। तो कौन से ऑप्शन में a बराबर b बराबर c पुट करने पे ये आ रहा है, चेक कर लो। माइनस का आ रहा है पहली बात तो ये, तो इसमें देखो माइनस नहीं आएगा, ये गलत हो गया। इसमें माइनस नहीं आएगा, ये गलत हो गया। इसमें माइनस आएगा a² 2c², तो ये 4a² बनेगा ये तो, लेकिन यहाँ पे बनेगा a माइनस का 3a²। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अरे सिमेट्री सरल है ना, सबको सरल लग रही है, वैल्यू पुटिंग से सरल है, बहुत ही सरल है सिमेट्री। आपको मज़ा आ रहा होगा, अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और अपनी वाली तक ज़रूर शेयर करना। ये देखो जी एक और सवाल देखो, आज मैं सिमेट्री आपके अंदर तक उतार दूंगा। कहाँ तक? अंदर तक। सिमेट्री कभी भूल नहीं पाओगे जीवन में, आप सब कुछ भूल जाओगे लेकिन सिमेट्री कदापि नहीं। देखो जी, अब यहाँ पे भी आपको सब कुछ समान दिख रहा है। अगर समान दिख रहा है, तीनों पद समान ही दिख रहे हैं ना, इधर को आप गोली मारो, आप तीनों पद देखो, तो आपको क्या करना है, a बराबर b बराबर c पुट करना है दोस्तों। a बराबर c बराबर पुट। मित्रों, लो जी मित्रों, देखो मित्रों नहीं बोलने का, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस बी सी है, 2 बार गुणा होगा तो ये बन जाएगा a² बटे b प्लस c है तो ये बन जाएगा 2a, और ऐसी 3 बार आएगी तो 3 बार आएगी तो 3 से गुणा कर दो, बराबर a प्लस b प्लस c, तो ये कितना हो जाएगा 3a। तो देखो 3 से 3 कट गया, ये हो जाएगा x माइनस a² बराबर 2a, इधर गुणा होगा तो कितना बन जाएगा 2a², तो x बराबर आ जाएगा 3a²। ठीक है, अब कौन से ऑप्शन में आ रहा है देखो, चेक करते हैं। देखो यहाँ पे तो a² आएगा, यहाँ पे a² 2a², यहाँ 2a², 3a² केवल एक ही ऑप्शन में आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर अगर कहीं 2 ऑप्शन में ऐसा मिल गया तो, अरे भाई 2 ऑप्शन में मिल गया तो आप वैल्यू पुटिंग करा लेना, वैल्यू पुटिंग लगा देना, कौन मना कर रहा है। अब ऐसे सवाल आएंगे, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, धीरे धीरे सब कुछ होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम, ये थोड़ी ना है कि रातों रात ही सब कुछ हो जाएगा। चलो अगला एक और सवाल करते हैं, आज का आखिरी सवाल, आखरा नोट आखिरी, आखरा सवाल। देखो जी, मेरा मानना है जो आखिरी है वो स्त्रीलिंग है और जो आखरा है वो पुल्लिंग है, तो सवाल पुल्लिंग है, पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग आना चाहिए, आखरा। तो देखो ये करते हैं सवाल, खूबसूरत सवाल है। इसमें भी देखो आपको 3 समीकरण दे रखी है और वेरिएबल्स 6, कितने 6, ए बी सी एक्स वाई जेड, तो आप वैल्यू पुटिंग लगा सकते हो, लेकिन हम क्या करेंगे सिमेट्री से। देखो वैल्यू पुटिंग से ये सवाल थोड़े से मुश्किल होंगे, इसलिए हम सिमेट्री से कर रहे हैं। तो इसमें देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स वाई जेड के अगर मान मिल गए तो हमसे जो पूछा है हमारा काम हो जाएगा। तो देखो जी, हम a बराबर b बराबर c पुट करते हैं, a बराबर b बराबर c पुट। जब पुट करेंगे तो ये कितना आएगा, ax बराबर bc मतलब a² हो जाएगा ये, और इधर आ जाएगा by है ना, तो इसको हम b² लिख दे तो चलेगा,
और इधर है सी की घात जेड और इसको हम सी स्क्वायर लिख दे तो चलेगा। तो यहाँ से देखो पावर तुलना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तुलना, कंपेरिजन। ए की घात एक्स है बराबर ए की घात 2, इसका मतलब एक्स बराबर जरूर जरूर 2 होगा, वाई बराबर जरूर जरूर 2 होगा, जेड बराबर भी 2 होगा। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर 2, मतलब सब कुछ बराबर है। तो ये इसको 3 बार लिख दें भाई, अलग अलग 3 बार लिखने की बजाय 3 से गुणा कर दो, मेरा कहने का मतलब ये था। तो हमसे पूछा गया है x बटे 1 प्लस एक्स, और इसको 3 बार लिखने की बजाय, क्योंकि एक्स वाई जेड तो बराबर है ना, तो इसको 3 से गुणा कर दो, इसका मान हमें निकालना है। और इसका मान कितना है, 2, तो यहाँ पे पुट करेंगे 2, 2 और 1 3, ये 3, ये 3 इस 3 से कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, 2। तो इस सवाल का आंसर है 2। 2 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए, हम भी आपके लिए बहुत कुछ करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, या फिर कुछ और भी बोलना है? चलो कुछ नहीं बोलना, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, धन्यवाद, गुड नाइट।